नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नेक्सलाइट सरगर्मियों का इंसदाद तरक्याती प्रोग्रामों पर मौसर अमलावरी के जरिए मुमकिन। जायजा इजलास से मरकजी वजीर जयराम रमेश का खिताब। पार्लियामेंट में चिदंबरम के रिमार्क्स गैर जिम्मेदाराना, छोटी रियासतों का क़याम मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी, केसीआर का बयान। सोनिया गांधी की अदालत के बायस तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन उलझन में मुब्तला, तहरीक में शिद्दत पैदा न करने पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत ही इस्मा का इस्तेमाल किया जाएगा, वजीर लेबर डी नागेंदर का बयान। और इंग्लैंड में एक रोजा क्रिकेट मैचेस की सीरीज के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान, राहुल द्रविड़ की शमूलियत, हरभजन सिंह और युवराज सिंह बाहर। अब खबरें तफसील से। रियासत में नक्सलाइट से मुतासरा अजला में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए आज मरकजी वजीर देही तरक्यात जयराम रमेश और चीफ मिनिस्टर की क़यादत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, आदिलाबाद, वरंगल, नलगुंडा, खम्मम, करीमनगर और महबूबनगर के अलावा दीगर नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों के कलेक्टर्स और अहदेदारों ने शिरकत की। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने इजलास में मुतासरा इलाकों में सड़कों की तामीर और मरम्मत, मंडल सतह पर तरक्याती प्रोग्रामों पर अमलावरी, शोबे इत्तलात को मौसर बनाने और अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने माविस्टों से मुतासरा दीगर रियासतों की सरहदों पर नजर रखने का भी मशवरा दिया। तरक्याती प्रोग्रामों पर मौसर तरीके से अमलावरी करने पर भी उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया। इजलास में माविस्टों से मुतासरा इलाकों में तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया। जयराम रमेश ने कहा कि माविस्ट सरगर्मियों का इंसदाद तरक्याती प्रोग्रामों पर अमलावरी के जरिए ही मुमकिन है। Any other questions? Number of days. I think CM has briefed you on all these questions before. One minute, I'll just tell you what we requested. We have requested that they should consider the average number of days as 100 days. Okay, the state government has given a proposal that instead of looking at 100 days per household or of the individual, look at it at the level of the state. Okay? Now, according to some numbers, about 25% 9 lakhs overall. 9 lakhs are across. Across 100 days? 9 lakhs. 9 lakhs. 9 lakhs. Proportion would be on. मरकजी हुकूमत को छोटी रियासतों के क़याम का हक दस्तूर ने दिया है। मीडिया से बात करते हुए सदर टीआरएस केसीआर ने यह बात कही। केसीआर ने जुमे को लोकसभा में चिदंबरम की जानिब से दिए गए बयान पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्क के वज़ीर दाखिला से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती है। केसीआर ने कहा कि अगर चिदंबरम कहते हैं कि तेलंगाना मसला तेलुगु अवाम का है और उसे उन्हें ही सुलझाना चाहिए, तो फिर मरकजी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होती है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना किस तरह हासिल किया जाना चाहिए वो तेलंगाना के अवाम अच्छी तरह जानते हैं। टीआरएस की जानिब से अलहदा तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज भी पेश किया गया। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए टीआरएस सरबराह केसीआर ने कहा कि तेलंगाना का मतलब प्रोफेसर जयशंकर और प्रोफेसर जयशंकर का मतलब तेलंगाना है। केसीआर ने कहा कि मुश्किल हालात में भी प्रोफेसर जयशंकर ने अलहदा तेलंगाना के लिए मुहिम चलाई और तेलंगाना अवाम को अलहदा रियासत की अहमियत से वाकिफ करवाया था। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर की मौत तेलंगाना के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। इस मौके पर प्रोफेसर जयशंकर के पोर्ट्रेट की नकाबपोशाई भी अंजाम दी गई। జయశంకర్ గారు తెలంగాణ విషయంలో లైఫ్ టైం రాదు, ఆయన పార్ట్ టైమరే ఉంటారు కాదు, లైఫ్ టైం అంటే తెలంగాణ అంటే ఆయన ఆత్మ, ఆయన జీవితం, ఆయన ఫిలాసఫీ, ఆయన సిద్ధాంతం తెలంగాణ. జయశంకర్ తెలంగాణ అనేంత నమ్మకమైనటువంటి పర్సనాలిటీ. నేను హైదరాబాద్ ఉంటే కూడా, నేను ఢిల్లీలో లేకపోతే కూడా పార్లమెంట్ లో ప్రభుత్వాన్ని మోదీ చేసిన స్థాయికి తెలంగాణ ఉద్యమం చేయడం లేదు. జాతీయ అంత
చిదంబరం మళ్ళీ కానీ పాట చింతపడే పలికి పాడించే పాడగా పాల్గొన్న దాస చిదంబరం सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी की अदालत से कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन शदीद उलझन में मुब्तला हैं। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास रुकन राज्यसभा व सीनियर लीडर के केशवराव की खामगाह पर मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना एमपीज के अलावा रियासती वजीर के जाना रेड्डी और अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में एमपीज की पार्लियामेंट के मानसून सेशन में विप की इजराई के बावजूद अदम शिरकत, सदर कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी की नासाजियत तबीयत और अमेरिका में उनके ऑपरेशन के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना एमपीज ने फैसला लिया है कि वो अपने इस्तीफों को मंजूर करवाने के लिए दबाव डालेंगे। बताया जाता है कि सोनिया गांधी की दिल्ली वापसी तक कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा नहीं करेंगे। इन कायदीन ने सदर कांग्रेस की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस इजलास से कबल तेलंगाना मुलाजिमीन के नुमाइंदों ने डॉक्टर के केशवराव से मुलाकात करते हुए मुजव्वजा हड़ताल के लिए तायीद की दरख्वास्त की। ఇంకా ఓట్లు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ బిజినెస్ సీమాంధ్ర సైడ్ ఆ ప్రాంతంలోనే జరుగుతాయి। ఇలాంటి విషయాలలో కొందరు कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट जी विवेक ने कहा है कि अलहदा रियासत के मसले पर पार्टी हाईकमान से जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं उसका नतीजा 1 महीने में सामने आ जाएगा। तेलंगाना कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में शिरकत से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए जी विवेक ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को तमाम पहलुओं से वाकिफ करवा दिया गया है। उन्होंने 1.5 माह में मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल करते हुए कोई फैसला लेने का वादा किया था। 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अभी 1 महीना बाकी है। ये पूछे जाने पर कि आया गुलाम नबी आजाद रियासत के तमाम इलाकों के कायदीन से इत्तेफाक राय हासिल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इस बारे में मालूम हो जाएगा। तेलंगाना मुलाजिमीन की जेएसी के साथ काबीना की ज़िले कमेटी का आज होने वाला इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कमेटी के सरबराह व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा की अदम मौजूदगी की वजह से इजलास को मुलतवी किया गया। कमेटी के रुकन व रियासती वजीर डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। डी नागेंद्र ने बताया कि मुलाजिमीन जेएसी से उनके बुनियादी मुतालबात पर गौर किया जा रहा है और मुलाजिमीन की 3 जेएसी में से 2 कमेटियों से मुस्बित बातचीत हो चुकी है और मजीद 1 जेएसी के कायदीन को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। मुलाजिमीन के खिलाफ एस्मा के इस्तेमाल से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर नागेंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ही इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस की तैनाती के जरिए मुलाजिमीन को खौफजदा करने के इल्जामात को नागेंद्र ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुलाजिम धरना भी देता है तो उस पर एस्मा का लुजूम हो सकता है। उन्होंने अवामी मुश्किलात को देखते हुए मुलाजिमीन से हड़ताल के ऐलान से दस्तबरदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि 13 या 14 अगस्त से कबल 14F शक को हज़फ करने का कभी इम्कान पाया जाता है। సంబంధించి ఉద్యోగ జీతభత్యాల విషయంలోనే కానీ ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇవే కానీ రిలాక్సేషన్స్ కానీ చాలా మంది ఏవైతే రీయింబర్స్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రీయింబర్స్మెంట్స్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇవ్వాల్సినట్టు ఉన్నాయి, తప్పకుండా వస్తుంది। ఎందుకు రాకుండా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క ఎక్స్చెక్కర్ నుంచి పోయే ప్రతి డబ్బు ఎవరికి పోతుంది, ఇవ్వాల్సినటువంటి ఉద్యోగ జీతభత్యాల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే రీయింబర్స్మెంట్స్ కానీ మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్స్ కానీ ఎన్నో ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా टीआरएस रुकन असेंबली केटी रामाराव ने जुमे को मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम की जानिब से लोकसभा में दिए गए बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि चिदम्बरम मसले तेलंगाना को तेलुगु अवाम से ही निमटने पर जोर दे रहे हैं, जो कि नामुनासिब है और चिदम्बरम के बयान का न कोई सर है और न ही दुम। केटीआर ने कहा कि अगर तेलुगु अवाम को इस मसले से निमटना होता तो मरकजी हुकूमत क्यों इस मसले में मुदाखलत कर रही है। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन को मशवरा दिया कि वो ओहदों के साथ साथ पार्टी छोड़ने पर भी गौर करें। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस को दूसरी जमातों से मसले तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए सवाल करने से पहले अपना मौक़िफ़ जाहिर करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से अलहदा तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश होने पर बिल की तायीद करने की दरख्वास्त की। कांग्रेस के सीनियर लीडर रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता है, इसलिए फौरी तौर पर अलहदा रियासत की तश्कील का कोई इम्कान नहीं है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमतराव ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने भी बेबात वाजे की है कि इस मसले पर इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता। साथ ही उन्होंने तमाम जमातों से वाज़ेह मौक़िफ़ बताने के लिए भी कहा है। रुकन राज्यसभा हनुमतराव ने कहा कि रियासत में मौजूदा सूरत हाल मरकजी वजीर के 9 दिसंबर के बयान के बाद पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जरूर इस मसले पर बहुत जल्द कोई कतई फैसला लेते हुए
एक तवील तातुल को खत्म करने की कोशिश करेगी। वी हनुमंतराव की जानिब से अंबरपेट में एक दुआया इज्तिमा भी मुनक्किद किया गया, जिसमें सोनिया गांधी की सेहत के लिए दुआ की गई। జరుగుతుంది ఆమె వచ్చే వరకు ఈ యాగం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది, ఇక్కడ జరుగుతుంటది। అదే విధంగా ఢిల్లీలో కూడా నా ఇంట్లో బహుశా రేపు కానీ రేపు సాయంత్రం లోపల కానీ లేకుంటే ఎల్లుండి పొద్దుటి నుంచి అన్న అక్కడ కూడా మొదలు పెడతాం। ఎందుకంటే వేద పండితులు ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నారు, అక్కడ ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారు। ఇంకో పక్క ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ తెలంగాణను రానియకుండా రాయలసీమ ఆంధ్ర నాయకులు ఆలోచన చేస్తున్నారు, వచ్చే సమయంలో వీళ్ళు అడ్డుపడుతున్నారనే ఆవేదన। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रियासत आंध्र प्रदेश में अमन अमान की बरकरारी के लिए तमाम सियासी और अवामी जमातों से ताउन की अपील की है। नेकलेस रोड पर मुनक्किदा हिरोशिमा डे अमन रैली में शिरकत के बाद खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि शहर हैदराबाद और रियासत में अमन की बहाली जरूरी है, क्योंकि तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं होगा और तशद्दुद की हौसला अफजाई किसी सूरत में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तारीख में से कई शवाहिद मौजूद हैं जिससे यह अंदाजा होता है कि तशद्दुद के सहारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल पाया है। गवर्नर ने 66 साल कबल हिरोशिमा हमले के महलूकीन को खराज पेश किया। अमन रैली में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी को ऑपरेशन के 24 घंटों के बाद इंतहाई निगहदाश्त वाले कमरे से दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज जारी किए गए बयान में बताया गया है कि सोनिया गांधी की सेहत बेहतर है और उनके अफराद खानदान ने सोनिया गांधी की जल्द सेहतयाबी के लिए की जा रही नेक तमन्नाओं के इजहार पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेसी ने तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल से इजहार यगानगत और सदारती हुक्मनामे से 12 अगस्त तक 14 शख्स को हज़फ न करने पर 13 अगस्त से 48 घंटों के तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। तलबा जेसी की जानिब से आज एक पोस्टर भी जारी किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्रामों का भी ऐलान किया गया है। 8 अगस्त से 17 अगस्त तक कॉलेजेस के रास्ते रोके जाएंगे और 17 अगस्त से तालीमी इदारों में क्रॉसेस का बाइकआउट किया जाएगा। जेसी के इजलास में 16 अगस्त को खामी शाहराहों का घेराव करने का भी फैसला किया गया। अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी के सदनशीन कोदंडराम ने कहा है कि सोनिया गांधी की अदालत और चिदम्बरम के बयानात से तेलंगाना तहरीक में कमी नहीं आएगी। इंदिरा पार्क पर असातिज़ा की भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए कोदंडराम ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ बहानों के जरिए अलहदा तेलंगाना को तातुल से दो चार करना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। कोदंडराम ने कहा कि अब अगर तेलंगाना की तश्कील नहीं हो पाई तो फिर ये कभी आगे भी नहीं हो पाएगी। उन्होंने चिदम्बरम के लोकसभा में दिए गए बयान पर भी शदीद तनकीद का इजहार किया। కొనసాగిస్తామన్నారు। ఇందిరా పార్క్ వద్ద లెక్చరర్ల దీక్షా శిబిరాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు। కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానం మోసపూరితంగా ఉందని, సమస్యలను పరిష్కరించలేని ప్రభుత్వం గద్దె దిగడమే మేలన్నారు। अमेरिका के एक तिजारती वफ्द ने रियासती वजीर पुनाला लक्ष्मैया से लेक व्यू गेस्ट हाउस में मुलाकात की। रियासती वजीर ने अमेरिकी सरमाकारों के वफ्द को रियासत में सरमाकारी के मौक़ों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों पर मुश्तमिल किताब भी हवाले की। वफ्द की क़यादत ओबामा इंतजामिया के एक मुशीर कर रही हैं। बिलाल नगर वाक़े काला पत्थर में बरखी ट्रांसफार्मर के फटने से आसपास की दुकानात और घर को हुए नुकसान से 2 अफराद बशमूल कमसिन लड़का झुलस गया। ज़राए के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब बरखी ट्रांसफार्मर अचानक फट पड़ा और ट्रांसफार्मर का ऑयल मुतसिल दुकानात और घर पर जा पड़ा। इस वाक़े में 2 अफराद झुलस गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि ट्रांसफार्मर से खारिज ऑयल काफी गर्म था और इसके फैलने से हल्की आग भी लग गई। ताहम मुक़ामी अफराद ने आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। एल्लूर में एक 9 बरसा लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि जयलक्ष्मी और वेंकटेश्वर राव एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे और दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। ताहम वेंकटेश्वर राव की जानिब से शादी पर बरहमी का इजहार करने पर वेंकटेश्वर राव ने विजयलक्ष्मी को उसके घर लाकर छोड़ दिया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर विजयलक्ष्मी ने एसिड पीकर खुदकुशी की कोशिश की। विजयलक्ष्मी को विजयवाड़ा के खानगी दवाखाने में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है।
इंग्लैंड के खिलाफ 3 सितंबर से शुरू होने वाली एक रोजा क्रिकेट मैचेस की सीरीज के लिए हिंदुस्तान टीम में 2 साल के वक्फे के बाद राहुल द्रविड़ को शामिल किया गया है। टीम में युवराज सिंह और हरभजन सिंह को शामिल नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि राहुल द्रविड़ ने 2009 में जनूबी अफ्रीका में आखिरी बार एक रोजा मैच खेला था। टीम में रोहित शर्मा और विनय कुमार को भी जगह मिल गई है। टीम इस तरह रहेगी: MS धोनी कैप्टन, वीरेंद्र सहवाग नायब कैप्टन, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, जहीर खान, आर अश्विन, प्रवीण कुमार, मुनाफ पटेल, ईशांत शर्मा, विनय कुमार, अमित मिश्रा और पार्थिव पटेल। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे वर्दक में नाटो हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें कई फौजियों की हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक हेलीकॉप्टर उस वक्त गिरकर तबाह हो गया जब हेलीकॉप्टर सूबे वर्दक में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ था। ताहम हादसे के महलूकीन की तादाद का पता नहीं चल पाया है। दुनिया की बेहतरीन रेटिंग एजेंसियों में से एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अमेरिका की रेटिंग में 1 दर्जे की कमी कर दी है, लेकिन अमेरिकी महकमा खजाना ने एजेंसी के तज्जिये को गलत करार दिया है। अमेरिका की रेटिंग AAA से कम होकर AA+ हो गई है। क्रेडिट रेटिंग की तारीख में पहला मौका है कि अमेरिका की दर्जाबंदी में कमी की गई है। एजेंसी ने यह कमी तवील मुद्दत दर्जाबंदी में की है और उसने बढ़ते हुए बजट खजाने की वजह से मुस्तकबिल के लिए अमेरिकी मईशत का मंजरनामा भी मनफी दिखाया है। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई बदतरीन कार्रवाइयों में दर्जनों हलाकतों की इत्तला मिली है। नमाज जुमा के बाद से शाम के कई शहरों में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए गए हैं। इंसानी हकूक के कारकुनों के मुताबिक दारुल हुकूमत दमिश्क और दीगर इलाकों में मुजाहिरीन के खिलाफ की गई कार्रवाई में 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खबरों में बताया गया है कि हामा शहर को 250 से ज्यादा टैंक्स ने घेर रखा है। उधर दूसरी जानिब अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस ने शाम के सदर बशर अल असद के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने का इशारा दिया है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने जुमे को अपने फ्रांसीसी हममंसब निकोलस सरकोजी और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से फोन पर राब्ता करते हुए शामी हुकूमत की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। वाशिंगटन की जानिब से ये इशारे भी मिल रहे हैं कि अमेरिका अपने यूरोपी और अरब इत्तेहादियों की मदद से बशर अल असद पर इख्तियार छोड़ने के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है। उधर शाम के हलीफ रूस ने सदर बशर अल असद पर इस्लाहात का अमल शुरू करने पर जोर दिया है। लीबिया की हुकूमत ने बागियों के इस दावे की तरदीद कर दी है जिसमें कहा गया था कि मगरबी शहर ज़िल्तान में नाटो की बमबारी में कर्नल खज़ाफी के तीसरे बेटे खमीस खज़ाफी हलाक हो गए हैं। लीबियाई हुकूमत के तर्जुमान मूसा इब्राहिम ने एक बयान में खमीस खज़ाफी की मौत की इत्तला को गलत करार देते हुए कहा कि यह खबर ज़िल्तान में नाटो की बमबारी में एक शहरी खानदान के अरकान की हलाकतों को छुपाने के लिए फैलाई गई है। इस दौरान इटली की हुकूमत ने लीबिया से आने वाले तारकीन वतन की हलाकत से मुताल्लिक़ नाटो से तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक इटली के समंदरी गार्ड्स ने जुमेरात को समंदर से करीब 300 तारकीन वतन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया था, जबकि इन मुसाफिरीन का कहना था कि उनके 100 से ज़ायद साथी समंदर में डूबकर फौत हो गए हैं। जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने को आज 66 साल मुकम्मल हो गए हैं। दूसरी आलमी जंग के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने पहली बार इस खतरनाक बम का इस्तेमाल किया था। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका के इस हमले में 1,40,000 अफराद हलाक हो गए थे। हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम के फटने से उसकी हिद्दत और तापकारी मादे के अखराज के असरात अभी भी इस इलाके में देखे जा सकते हैं। अमेरिका की तरफ से दूसरा एटम बम जापानी शहर नागासाकी पर गिराया गया था। आज जापान में एक खुसूसी तकरीब में जापान के सदर नातो कान ने अपने मुल्क को जौहरी मवाद से पाक बनाने के अज़्म को दोहराया है। इस तकरीब में अमेरिका के बशमूल 60 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। जापान में आज कई तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं और फिर एक मरतबा जापान के अवाम की जुबान पर यह सवाल उभर कर आया है कि अमेरिका का बम गिराने का फैसला दुरुस्त था या नहीं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नक्सलाइट सरगर्मियों का इंसदाद तरक्याती प्रोग्रामों पर मौसर अमलावरी के जरिए मुमकिन। जायजा इजलास से मरकजी वजीर जयराम रमेश का खिताब।
पार्लियामेंट में चिदम्बरम के रिमार्क्स गैर जिम्मेदाराना, छोटी रियासतों का क़याम मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी, केसीआर का बयान। सोनिया गांधी की अदालत के बायस तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन उलझन में मुब्तला, तहरीक में शिद्दत पैदा न करने पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत ही एस्मा का इस्तेमाल किया जाएगा, वजीर लेबर डी नागेंदर का बयान। और इंग्लैंड में एक रोजा क्रिकेट मैचेस की सीरीज के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान, राहुल द्रविड़ की शमूलियत, हरभजन सिंह और युवराज सिंह हुए बाहर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।